नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनुस क्लासेस में। मैं अनुस सर आज आप लोगों के लिए 10th क्लास से रिलेटेड कुछ मटेरियल लाया हूँ। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास वाले बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब सर 10th क्लास के लिए कुछ डालेंगे। चलिए आज 10th क्लास शुरू किया जाए। ये मेरा लेक्चर 10th क्लास से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर्स। आप अगर किताब खोलते हो तो आपको बुक में मिलेगा पहला चैप्टर रियल नंबर्स। चलिए रियल नंबर्स के बारे में आपने अगर ध्यान दिया तो आप लोग रियल नंबर्स के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, हर बार रियल नंबर पहला चैप्टर होता था। अगर आपने लोगों ने गौर किया, रियल नंबर पहला चैप्टर होता था। तो अब आप लोगों ने क्या क्या अभी तक रियल नंबर में पढ़ा, उसके आगे का कुछ देखते हैं। आप लोगों ने चीज पढ़ी होगी डिवीजन, गौर किया तो आप लोगों ने रियल नंबर में डिवीजन पढ़ा होगा और डिवीजन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, शायद किसी को याद हो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर या डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें शायद याद हो डिविडेंड, अगर सबको याद हो तो बेसिक डिवीजन है। डिवीजर या डिवाइजर, यहां हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ सिंप्लीफाई करके क्या आता था रिजल्ट, रिमाइंडर। ये एक डिवीजन रूल था, बेसिक डिवीजन रूल है। यही यूक्लिड्स की दे रहे हैं, यूक्लिड्स याद रखना, यूक्लिड्स ने दिया ये। चलिए अब इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से चलिए समझना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज दैट डिविडेंड ए, लेट कर लेते हैं डिविडेंड ए है, डिवाइजर हमारा बी है, क्वोशिएंट को कर लेते हैं हम लोग Q और रिमाइंडर को कर लेते हैं हम लोग R। अगर मैं लेट कर लूं तो ये जो सिनेरियो बनेगा ये मेरा शायद ऐसा कुछ बनने वाला है, शायद सबको याद हो तो। बहुत सिंपल चीज लिखी है, देख लीजिए। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से। अब ऑब्जर्वेशन से क्या चीज, लेट अस सपोज दैट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 11 को 2 से। 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1। अच्छा 2 से हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 5 जा 10, 0। अच्छा मैं कुछ बढ़ाता हूं, मान लो 12 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, रिमाइंडर 0। हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशन में से एक चीज गौर करी, अगर आपने गौर किया हो तो फिर से देख लेना एक बार। और आप रिमाइंडर पे गौर करो, रिमाइंडर पे गौर करो। पता है क्या कंक्लूजन निकला रिमाइंडर से? रिमाइंडर से एक कंक्लूजन निकला कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और सबसे मिनिमम रिमाइंडर 0 है। सबसे मिनिमम रिमाइंडर 0 है, अगर आपने गौर किया। ये मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, डिवीजन अभी डिवीजन बता रहा हूं, बस बेसिक जो हम लोगों ने पहले 9th क्लास तक पढ़ रखा है। देखिए 11 को डिवाइड करें 2 से, ऐसे रैंडमली मैंने किसी को डिवाइड कर दिया तो आप गौर कर सकते हो, ऐसा कुछ। यानी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा 100% और सबसे मिनिमम आंसर 0। आप देख सकते हैं यहां ऑब्जर्वेशन। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए यूक्लिड्स ने एक डिवीजन लेमा दिया। यूक्लिड्स ने एक डिवीजन लेमा दिया, ध्यान से समझना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा क्या चीज होती है? लेमा होता है
जो भी आप डिवीजन करते हो, ये जो डिवीजन करते हो, इसको जब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन को जब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम लेमा बोलते हैं, एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बिल्कुल, क्या चीज, स्टेटमेंट सुन लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही मेरा स्टेटमेंट है। जब आप डिवीजन वाले प्रोसेस को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दोगे तो आपका वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बन जाता है। चलिए अब हम लोग इसके बिहाफ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन दिखाते हैं। क्या है? लेट ए एंड बी आर टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी, ध्यान रखना। देन इफ लेट लगाया तो देन देयर एग्जिस्ट Q and R such that A can be represented as A equals to BQ plus R। तो Q और R दो ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, B एंड Q एंड R आर ऑल्सो इंटीजर्स, Q और R भी इंटीजर्स ही होंगे, ये बात याद रखना। और ये यूनिक इंटीजर होंगे बेटा, यूनिक इंटीजर होंगे। मतलब ऐसा, ये बताओ अगर 10 लिखा है तो 10 को मैं 2 5 जा 10 लिखूंगा और कुछ नहीं लिख सकता, 2 इंटू 5 ही करना होगा। तो ये याद रखना, अगर A और B है तो ये याद रखना, ध्यान से देख लेंगे सब लोग। जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उस पर फोकस करना अच्छे से। ये मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन लिखी है कि जो यूक्लिड्स ने ऑब्जर्व किया, अभी जो मैंने बताया उसके ऑब्जर्वेशन से उसने ये ऑब्जर्व किया, और क्या लिखा कि जो आपका R है ना, ये जो मैंने R लिखा है वो कंडीशन में कुछ आया है, गौर किया होगा, देखिएगा जरा ध्यान से, या मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। R इज इन बिटवीन 0 to Q, B, R की वैल्यू हमेशा 0 से B के बीच में लाई करेगी, ये हमेशा याद रखना, ये यूक्लिड्स डिवीजन रूल है, बहुत अच्छे से समझ लेना। चलिए अब इस डेफिनेशन के मुताबिक जो आप लोगों को हो सकता है ये ना समझ आ रहा वर्डिंग, मैं एक बार फिर से बोल दूं, अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो Q और R दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, जिनके भी अब दो इंटीजर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक पक्का, जो ये इक्वेशन को बनाएंगे A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ 21 लिखा है, A की वैल्यू 21 है और B की वैल्यू सपोज दैट 4 है। देखें कैसे Q और R यूनिक इंटीजर होंगे ऑन डिवाइडिंग, देखना मुझे बताओ 21 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1, नहीं लिख सकता, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, चेक कर लो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब Q और R इंटीजर ही तो है बेटा, अगर A और B इंटीजर है तो Q और R भी इंटीजर होंगे पक्का। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये वर्डिंग। अब इस वर्डिंग पर क्वेश्चंस करते हैं, पहले इस वर्डिंग पे ध्यान से देखिए कैसे। ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, इसको बेटा अच्छे से रख लेना, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ सकती है आपके एग्जाम में। चलिए देखिए कैसे, ध्यान से। क्या याद रखना आप लोगों को इसमें, जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या चीज बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल, इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहते हैं, show that every positive
even integers are in the form 2q। जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे वो हमेशा 2q फॉर्म में मिलेंगे, ऑलवेज। ये आपने बचपन में सुना होगा 2q, हमेशा। एंड ऑड इंटीजर्स, वो भी बता दूं, ऑड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म 2q+1। और जो ऑड इंटीजर होंगे वो 2q+1 फॉर्म में होंगे। इवन इंटीजर 2q फॉर्म में होंगे और ऑड इंटीजर्स 2q+1 फॉर्म में होंगे, हमेशा याद रखना। अब देखिए कैसे, अब आप कैसे लेकर चलोगे कि कैसे सर ये बात कैसे हम लोग शो करें कि जो इवन होंगे वो 2q फॉर्म में होंगे और ऑड होंगे वो 2q+1 फॉर्म में होंगे। यहां देखना ध्यान से, लेट a is any positive integer, बस पॉजिटिव, ऑफ द फॉर्म, नीचे लिख रहा हूं सर BQ+R होना चाहिए, 2Q+R क्यों नहीं, क्यों लिया? यहां पर क्या हिंट दिया है, क्वेश्चन ने खुद हिंट दे रखा है, Q के बगल में 2 यानी B की वैल्यू 2 पहले से ही पता चल गई, मुझे 2Q के फॉर्म में लाना है। कॉमन सेंस है। अगर आपने यूक्लिड्स की लाइन सुनी हो तो यूक्लिड्स डिवीजन की लाइन में मैंने पहले ही बोल दिया था ना, A and B are 2 integers, then there exist Q and R integers, unique integers, such that A equals to BQ+R। अगर तुम लोगों ने गौर किया तो यही बात याद रखना। तो इसका मतलब मुझे ये बात पता चली कि A और B पता रहेंगे, यानी हिंट से मिलेगा 2, यानी मेरे को 2 का ही डिविजिबिलिटी ढूंढना है, 2 का ही डिविजिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग R की वैल्यू 0 से 2 होनी चाहिए, 0 से 2 के बीच में, यानी R = 0 और 1। 2 तो ले ही नहीं सकते, 0 से 2 तक क्या क्या इंटीजर हुआ, 0 और 1, 2 नहीं ले सकते हैं, लेस देन 2 लिखा है। तो अब केस 1 R = 0 पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो A = 2Q हो गया। क्लियर? Here A is divisible by 2, hence A is even। ये तो आप लोगों ने 9 तक पढ़ा है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो एग्जैक्टली डिविजिबल यानी इवन। केस नंबर 2 R = 1 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फिर दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में 1 पुट कर रहा हूं, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्यों? रिमाइंडर सर 1 आया है। Here A is not exactly divisible by 2, hence A is odd। सबको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इवन उन्हें बोलते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और ऑड उसे बोलते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो। यानी अगर 2 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मींस एग्जैक्टली डिविजिबल, और अगर 2 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 0 नहीं आए, कुछ और आ जाए, दैट मींस नॉट इवन। ये नॉट इवन मतलब ऑड। प्रूफ? show that every positive integer are in the form 2q and odd integer are in the form 2q+1। इवन वाले 2q और ऑड वाले 2q+1। ये है पूरा प्रोसीजर जो आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना होगा, ध्यान रखना पूरा। चलिए देख लीजिए, फिर लेते हैं एक और एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल इस पर करेंगे ताकि आपके एकदम भेजे में घुस जाए अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से समझ लेंगे। चलिए नोट हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा किसी में भी, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसमें अभी डाउट है, इसमें कोई दिक्कत है। जिस किसी को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर इस लेक्चर में हमें कुछ चीज़ नहीं समझ आई, क्या आप फिर दोबारा लेक्चर या किसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं? तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, मैं उसको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा किसी दूसरे में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कभी भी कोई भी दिक्कत हो
एकदम तुरंत पूछना है बेझिझक। चलिए आ जाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे और हम बना सकते हैं show that every positive integers are in the form 3 cube plus 1 and 3 cube plus 2। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। कितने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान रखना। चलो सर कैसे लिख सकते हैं, अब ये बात पता करनी है हमें कि कैसे लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से, फिर वही लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वही ए ले लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, क्या हिंट मिला, हिंट मिला कुछ, हिंट मिल गया 3 डिविजिबल, 3 से डिविजिबल दिखाना है। तो आर की कंडीशन हो गई 0 से 3, 0 से शुरू पर 3 से पहले। तो अगर ये हो गई तो फिर यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर आर की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, यानी रिमाइंडर 0 1 2 में से कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 में से। अब देखिए क्या करेंगे, केस नंबर 1 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, r इक्वल्स टू 0 इन, पुट r इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a इक्वल्स टू 3 क्यूब, चेक करो। केस नंबर 2, पुट r इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब की बार r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 3 क्यूब प्लस 1। केस नंबर 3, पुट r इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2। बस करते चले जाइए, हो तो गया। तीनों केस डाल दिए और देखो तीनों आंसर आ गए। अगर आप गौर करो, मैंने तीनों केस डाल दिए और मेरे वही आंसर आ गए। देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो, कुछ भी पूछने वाला हो तो बेझिझक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लोग इससे डरते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने लेवल नहीं बढ़ाया ना, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, देखिए सब समझ आ जाएगा आपको। अभी आप लोगों को एक एक चीज मैं बता दूंगा, एक एक एग्जांपल बता दूंगा ऐसे कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ट्राई करेंगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पक्का गारंटी है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। शो दैट, अगला एग्जांपल, शो दैट। अब अगला एग्जांपल ध्यान से समझिए। शो दैट एवरी, हाँ शो दैट एवरी, एवरी कैसा लें, पॉजिटिव इंटीजर तो लेकर देख लिए और हम लोग लेते हैं ऑड इंटीजर लेकर चलते हैं। ऑड इंटीजर लेकर चलें, चलो। शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, केवल ऑड इंटीजर लेते हैं, is of the form 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3। इस बार क्वेश्चन ने बोला जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 फॉर्म में होंगे। ऑड इंटीजर याद रखना। चलिए 4 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 3, फिर लेट a is positive odd integer
ऑफ द फॉर्म बी की जगह क्या लूं? बी की जगह क्या हिंट है, याद रखना, इस बार हिंट मेरा ये है, ध्यान रखना ये। तो इसके बिहाफ पर r इज 0 से 4, याद रखना 0 से 4 सब लोग। तो अगर r की वैल्यू 0 से 4 है अगर, तो इसका मतलब केसेस बने 0 1 2 3, 0 1 2 3। क्वेश्चन में क्या बोला है? a इज ऑड इंटीजर, a इज ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, a को ऑड लेना है, तो a इज इक्वल टू 1 बना 4 क्यूब, 1 बना 4 क्यूब प्लस 1, 1 बना 4 क्यूब प्लस 2 और एक केस बना 4 क्यूब प्लस 3। जगह की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया, बस मेरे को समझाने से मतलब है, तुम लोगों को बस समझ आना चाहिए अच्छे से। मैंने एक केस लिख दिया 4 क्यूब, एक लिख दिया 4 क्यूब प्लस 1, एक लिख दिया 4 क्यूब प्लस 2, एक लिख दिया 4 क्यूब प्लस 3। अभी मैंने इवन का कहीं जिक्र किया था, ऑड और इवन दोनों का। ये इवन है, कैसे? मेरा क्वेश्चन है कैसे? जो 2 की टेबल में आ जाए वो इवन। बताओ 4 क्यूब को 2 इंटू 2 क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 4 को 2 इंटू 2 क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब ये तो इवन है सर, इवन है। कैसे का जवाब दे दिया मैंने, कैसे का जवाब सर, ये तो इवन है। यहाँ देखना यार सर, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है 2, तो ये भी क्या है? इवन। ये इवन है तो ये वाला केस नहीं लेंगे, ये केस नहीं लूंगा। a इज ऑड इंटीजर, ये केस नहीं लूंगा, ये केस नहीं लूंगा। तो क्या बचे? हेंस a इज इन द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3। मैं फिर से बता दूं, रटना नहीं। 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 क्यों काट दिया सर? नहीं समझ आया, समझाते हैं। 4 क्यूब 2 का मल्टीपल, 4 क्यूब प्लस 2 उसमें भी 2 कॉमन, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा अभी, 4 क्यूब प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लो, दैट मीन्स 2 का फैक्टर है। और जो 2 का फैक्टर होता है दैट मीन्स वो इवन। था ये भी इवन, ये भी इवन, ये दोनों ऑड। ए इज इक्वल टू, याद रखना, ये भी ऑड और ये भी ऑड, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन ही नहीं आ रहा है। क्यों? दोनों में 2 कॉमन नहीं आ रहा है बेटा, दोनों में 2 कॉमन नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से दिमाग लगाओ सब लोग, ताकि कर सकें फटाफट। एक बार देख लो, एक बार आप सभी लोग अच्छे से देख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलो फिर से आते हैं, ध्यान से देखना। नोट हो गया होगा अब तक, या समझ गए होंगे आप लोग। चलो फिर से दिमाग लगाते हैं, ध्यान से देखना, कोशिश करते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेके समझाने की। चलिए अगला एग्जाम्पल है मेरा, शो दैट एन फॉर शो दैट में कुछ ऑड पे ले लिया जाए क्या? बताओ, बोलो। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 if n is
ऑड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए शो दैट एन स्क्वायर ऐसे ही कुछ होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है जी। शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर एन की कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रख लूं कोई भी, तो एन स्क्वायर माइनस वन का आंसर 8 का डिविजिबल होगा। आई रिपीट, अगर एन कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव लेकिन ऑड वाला, कोई भी ऑड नंबर, गारंटी दे रहा हूं उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 घटाओगे ना 8 की टेबल में आएगा, पक्का 8 की टेबल में आएगा। अच्छा ये बताओ एन, लेट एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, मान लो एन की वैल्यू 7 ली, 7 ऑड है, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से बन गया 48, 48 8 के टेबल में आता है, 48 8 के टेबल में आता है। कोई भी और नंबर लेना, कोई भी, किसी ने बोला 5, सर हम 5 बोल रहे हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 25, 25 में से 1 गया 24 डिवाइड बाय 8 की टेबल में आता है, यानी जो 8 की टेबल में आ जाएगा वो n। ऐसा शो करके दिखाओ। अब बात ये एग्जाम्पल नहीं सर, शो करके दिखाइए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ शो करके। देखो वर्डिंग में स्टेटमेंट यूक्लिड्स डिवीजन लेना लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन करके दिखा देता हूँ, अभी देखना कैसे। आप मुझे बताओ n इज ऑड इंटीजर, लेट a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर of the form a equals to, ध्यान से पकड़ना क्योंकि ये मैं नहीं बताने वाला कैसे 4q + 1 4q + 3 क्यों, गौर करो 4q + 1 4q + 3 क्यों मैंने ये दोनों लिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q + 1, और वो भी a नहीं n को लेकर। चलो क्वेश्चन में n का जिक्र हुआ है, n इज ऑड, n को लेकर चलना। हाँ मुझे ये सोच के बताओ कोई 4q + 1 और 4q + 3 क्यों लिया, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल कराया अभी, अगर गौर करो तो 4q + 1 और 4q + 3, ध्यान रखना, स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। केस नंबर 1 n = 4q + 1, पहले इस केस की बारी देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 गिव्स 4q + 1 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट 4 4 जा 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बगल में क्या लिखा है 1 लिखा है, दिस इंप्लाइज दैट 16q स्क्वायर प्लस 8q, 1 से -1 कैंसिल आउट। ये रहा, क्या कॉमन ले सकते हो सर, 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 हो तो गया बेटा केस 1, अभी तो केस 1 है बेटा, अभी तो केस 1 है, यहां पर कर रहा हूं मैं केस 2, केस 2 समझिए, केस 2 वो भी दिखा दूंगा। n = 4q + 3, n = 4q + 3, n = 4q + 3 square -1, this implies that a + b का होल स्क्वायर, ध्यान से सब लोग, 16 24q 9 - 1 + 8, सब में से 8 कॉमन आ रहा है, सब में से 8 कॉमन आ रहा है, सब में से 8 कॉमन आ रहा है, हेंस n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय क्या चीज, कितना लिखूं, तो सही तो है केस 1 से भी केस 2 से भी, कोई नंबर ले लो, कोई ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर लेना, उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा देना, कोई ऑड नंबर लो उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा देना, गारंटी दे रहा हूं 8 की टेबल में आएगा, गारंटी से 8 की टेबल में आएगा बेटा, पक्का। नोट करो सब लोग ध्यान से, समझ लो, किसी पॉइंट पे डाउट हो, इसीलिए मैं मौका देता हूँ कि एक बार देख लिया करो, उसके बाद फिर अगले एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए।
जल्दी चलिए, इतना टाइम काफ़ी है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वैसे भी मेरे को बोर्ड साफ करने में टाइम ही लग जाता है और लेक्चर में ज़्यादा बड़ा डालूंगा नहीं। मैं जो स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ बस वो मैं करा दूँ ताकि आप लोगों का स्टार्ट हो जाए पढ़ाई। बहुत दिन आप लोगों ने मौज कर ली, सबने, जितने भी 10th ऑल ओवर इंडिया में है इस पेंडेमिक में। मेरा एम ये है कि पूरी इंडिया में, पूरे दुनिया में पहुंच जाए मेरा ये लेक्चर। जिनको मैथ्स से प्यार है 10th क्लास में, उनको अगर पसंद आए तो मेरी कोशिश है। चलिए देखते हैं फिर से। हाँ, शो दैट क्यूब ऑफ every कैसा है, क्यूब ऑफ एवरी ऑड इंटीजर लेकर चलें क्या, या इवन इंटीजर? सोचो, क्यूब किसका है? एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8। 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये सोचें, हाँ चलो ठीक है, देखा जाएगा, गलत होगा तो पकड़ लेंगे। शो दैट क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8। चलिए, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। शो दैट क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड तो 9 क्यूब होगा यार, ऑड रहने दो, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड हटाओ, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ चलो चेक कर लेते हैं अपना क्वेश्चन चेक भी कर लेते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 6, ऐसे कोई नंबर ले लिया, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब, देखते हैं इसको, 9 कितनी बार में भाई? देख लेना, प्लस 0, हाँ सही है, ये देखो बिल्कुल सही है, हम लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, चेक करके देख लिया। एनी कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इवन ऑड कोई भी, हाँ भाई ये क्वेश्चन इवन ऑड किसी पे भी चला जाएगा। शो दैट क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 8। किसी भी ले लो, किसी में पक्का हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, बहुत लंबा जाएगा बेटा 9 का, ऑफ द फॉर्म, तो मैंने कुछ दिमाग लगाया। पता है तुम्हें क्या करना है? अरे क्यूब करना है यार, क्यूब करना है, इसका यूज करो, इसका। सर 3 क्यों ले लिया, 9 क्यों नहीं लिया? पहले तो ये सब लोग समझ लो, सर यहाँ तो 9 हिंट मिल रहा है, 9 3 क्यों ले? बेटा 9 का क्यूब करोगे ना हालत खराब हो जाएगी, उतना लंबा कौन जाएगा, केसेस कौन बनाएगा? अगर मैं 3 क्यू ले लूंगा, दिमाग लगाना, 3 क्यू ले लूंगा, 3 क्यू का क्यूब करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 27 9 की टेबल में आता है, काम बन जाएगा मेरा। ये सोचो कहाँ लगाया, फिर से देखो, 9 लेता, 9 9 जा 81, 9 जा 729, लेकिन 3 लूंगा 729 में 9 आएगा, तो उतना लंबा काहे जा रहे हो, केसेस बना बना के मर जाओगे। उससे बेटर है 3 लेकर देखते हैं, 3 प्राइम नंबर, 9 का फैक्टर, 3 जा 9 क्यूब कर रहा हूँ, 3 जा 9, 3 जा 27 9 की टेबल में आता है, काम तो मेरा तब भी हो जाएगा, खत्म। तो ये दिमाग ये लगा सकते हैं, इससे केसेस बच गए, r इक्वल टू 0 1 2 आ जाओ, केस 1 r इक्वल टू 0, केस 1 r इक्वल टू 0। यहां देखना क्वेश्चन क्या है, क्यूब r की जगह 0, 3 क्यू का क्यूब बताना, ऑल्सो रिटन एज
देख लो 9 9 प्लस 1 9 प्लस 8 फॉर्म में। केस नंबर 2, हाँ केस नंबर 2 आर इक्वल्स टू 1। ये देख लो 9 इंटू समथिंग आ गया 9m फॉर्म में। आ जाओ आर इक्वल्स टू 1, आर की वैल्यू 1, हाँ यहाँ आ जाओ a क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट 3 क्यूब प्लस 1। कोई मेरे को a प्लस बी का होल क्यूब बताएगा? a प्लस बी का होल क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ध्यान रखना। अच्छा ठीक, दिस इंप्लाइज दैट इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, इसको छोड़ के तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है 1 को छोड़ के। देखा 9 क्यूब प्लस 1, या ऐसा है इसको क्यू रहने दो, चलो m कर लेते हैं। तुम लोगों को कईयों को दिक्कत हो रही है इसमें, क्यू है ना, तो तुम लोग कई कंफ्यूज हो रहे होगे, सर यहाँ क्यू नहीं आ रहा है, यहाँ तो और भी कुछ आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो 9m फॉर्म हो गया, ये देखो 9m प्लस 1 हो गया। मैंने m लिख दिया यार, क्यू की जगह m सिंबल यूज कर लो, कंफ्यूज ना हो इसीलिए। देखो 9m प्लस 1 फॉर्म आ गया। केस नंबर 3, r की वैल्यू कितनी 2, r की वैल्यू 2। केस नंबर 3, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया 27 क्यूब क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू इसमें से सब में से 9 कॉमन आ रहा है। क्या बच गया लास्ट में? 8 बच गया बेटा, 8, और यही मेरा आंसर है। यहाँ देखना, देख लो सब लोग, तीनों मैचिंग होगी बेटा, तीनों मैचिंग होगी, तीनों 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आ गया। बस ये की पॉइंट था बेटा, 9 नहीं लेना कोई लोग, बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 पे दिमाग लगाओ, अरे भैया क्यूब करना है, यहां देखो ना, क्यूब करना है भैया, क्यूब में बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, तो सब लोग ध्यान रखेंगे। देखो मेरा आ गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आ तो गया। जब हमारा 3 मान के काम चल जा रहा है तो मैं क्यों बुद्धि लगाऊं, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, एग्जामिनर खुश, कोई काट ही नहीं सकता इसको पूरा एकदम। जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए। जल्दी से, नोट हो गया होगा, चलो नोट क्या, आराम से वीडियो है, आराम से देखना, आराम से समझना, आराम से करना, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये बेटर तरीका है, थोड़ा हमेशा वीडियो पड़ा रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हो रिवाइज करने के लिए। चलिए आते हैं फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाँ अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन था तो देखना पड़ेगा उसको, किताब में से ही ढूंढना पड़ेगा बुक में। बुक मैंने कहाँ रखी है, चलो अब उसको कहाँ खोजेंगे, रहने दो। Show that one and only one out of
n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 so that one and only one out of n at a time. हाँ बिल्कुल, where n is positive integer. हाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, 1 रखेंगे तो 3, 4 में 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, 4 में 6. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही मेरा. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जाए n, पक्का गारंटी नहीं. क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो. n, n प्लस 2, n प्लस 3 नहीं n प्लस 4, इन तीनों में से एक समय में n की कोई भी वैल्यू रखोगे तो तीनों में से कोई एक 3 की टेबल में पक्का आएगा. एक समय में केवल एक आएगा, 2 भी नहीं हो सकते, 3 भी नहीं हो सकते. दिखाता हूं. 1 रखूंगा तो 1, 3, 5 आ गया. 2 रख रहा हूं, 2 आ गया. 3 की टेबल वाला 3 रख रहा हूं, आ गया. 4 रख रहा हूं, 4 आ गया. हमेशा कोई एक आएगा, कोई भी वैल्यू रख लेना n की. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. याद रखना. देखो मैंने दिखा भी दिया. अब ये बात बेटा शो कैसे करोगे? चलो फिर से. लेट n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म. दिखाए? याद आया किसी को? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 क्यूब. आज का पहला क्वेश्चन था शायद मेरा ये. आज का पहला या दूसरा क्वेश्चन था मेरा. इस लेक्चर का पहला या दूसरा क्वेश्चन है. 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं. हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, ये बात याद रखना, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी. चलिए स्टार्ट करते हैं. केस नंबर 1 पुट करने जा रहा हूं. n इक्वल्स टू 3 के रखने जा रहा हूं. n प्लस 2 n प्लस 4 में n की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 4. यहां देखना क्लियरली, वर्ड क्या लिखूं? क्लियरली 3 क्यूब इज डिविजिबल बाय 3. सबको दिख गया होगा. ये 3 की टेबल में है और कोई 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा है. केस नंबर 2 देखते रहना बेटा. केस नंबर 2, n की वैल्यू अगला क्या रखे हैं? 3 क्यूब प्लस 1. दूसरा केस बना रहा हूं, 3 क्यूब प्लस 1 रख लेता, इसी में रखूंगा n प्लस 2 n प्लस 4 में. क्योंकि क्या बोला है? वन एंड ओनली वन आउट ऑफ. n की जगह 3 क्यूब प्लस 1, n की जगह 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 कितना? 3 हो जाएगा 2 मिलाकर, और 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 4 5 हो जाएगा. 3 क्यूब प्लस 1 रख रहा हूं, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5. 3 की टेबल में क्लियरली, फिर से रिवर्टिंग क्लियरली 3 क्यूब प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3. और कोई नहीं दिख रहा है. अरे भैया ये कहां 3 की टेबल में आएगा? ये कहां 3 की टेबल में आएगा? 3 की टेबल में तो वही आएगा जिसमें कॉमन 3 आ रहा हो. 3 की टेबल में वही आएगा जो कॉमन 3 दे रहा हूं. कॉमन 3 आ जाओ. केस नंबर 3. केस नंबर थर्ड केस, तीसरा. n इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2. n इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2. फिर से रखो. कहां है क्वेश्चन? ये रहा. n प्लस 2 और n प्लस 4. n की जगह 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया, और 3 क्यूब प्लस 2 4 6 हो गया. क्लियरली 3 क्यूब प्लस 6 3 की टेबल में. क्लियरली 3 क्यूब प्लस 6 इज डिविजिबल बाय 3. एक समय में एक हुआ ना, एक समय में एक. आप देख सकते हो एक समय में एक हो रहा है बेटा. कहां 2 आ रहे हैं? किसको लग रहा है 3 क्यूब प्लस 2 कभी 3 की टेबल में आएगा? कभी नहीं आएगा. 3 क्यूब प्लस 4 कभी 3 की टेबल में आएगा? सर नहीं आएगा. 3 क्यूब प्लस 6 आएगा, क्योंकि दोनों 3 से टेबल में आ रहे हैं. 3 क्यूब प्लस 3 दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं. खाली 3 क्यूब 3 की टेबल में आ रहा है. खत्म. ध्यान रखना. तो इसका मतलब एक समय में शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 3 एट अ टाइम वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर.
चलिए आज के लिए इतना ही। होप कि शायद आप इन एग्जाम्पल से पूरी एक्सरसाइज कर लो। पहली, अगर आप NCERT RD RS कोई भी किताब पढ़ते हो तो आप पक्का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे। अभी मैंने ख़त्म नहीं करा है, अभी तो मेरा एल्गोरिदम रह गया है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अगला टॉपिक होगा, अगले लेक्चर में मिलेगा। अभी डिवीजन लेमा, ये वाले क्वेश्चन एकदम खतरनाक थे, अब गारंटी देना ऐसे हो जाएंगे सबके। जो जो मेरा लेक्चर देखेगा पक्का गारंटी है, एकदम टिप्स पे हो जाएगा। क्वेश्चन करोगे अपने आप दिमाग लगेगा। ठीक है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो करना, ठीक? तो मेरे लिए भी मतलब मुझे मज़ा आएगा कि हाँ मैं और लेक्चर बनाऊँ, मतलब मेरे को एकदम मिलेगा कि हाँ मेरे को और करना चाहिए और लेक्चर बनाना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही लेक्चर चाहते हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, पसंद आए तो जल्दी पूरे फॉरवर्ड कर दो, पूरे इंडिया में एकदम पता चल जाए सबको कि हाँ कोई है मार्केट में। चलिए, धन्यवाद।